सोनीपत के गांव हलालपुर में रेसलर निशा और उसके भाई सूरज की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी एकेडमी संचालक और पवन और उसके साथी सचिन को दिल्ली के द्वारका से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं अपने परिवार पर हमले की सूचना मिलने के बाद से निशा के जम्मू कश्मीर में तैनात पिता सीआरपीएफ इंस्पेक्टर दयानंद दहिया हवाई मार्ग से दिल्ली होते हुए गांव पहुंचे हैं। केस की गंभीरता को देखते हुए सोनीपत पुलिस भी हरकत में आ गई है और कोच रवि की पत्नी और साले को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं वारदात से नाराज ग्रामीणों ने गुरुवार को पंचायत की, जिसमें पुलिस प्रशासन से गांव से कुश्ती एकेडमी हटाने, आरोपी कोच पवन की संपत्ति सीज करने और उसका एनकाउंटर करने की मांग रखी गई। आपको बता दें कि बुधवार शाम सोनीपत में यूनिवर्सिटी लेवल की रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप निशा के कोच पवन और उसके साथियों पर लगा है। कोच पर प्रैक्टिस के नाम पर निशा से छेड़छाड़ के आरोप थे। सुशील कुमार के नाम से चल रही इस एकेडमी को, जिस जमीन पर यह एकेडमी बनी है, उस पर पवन ने अपनी दबंगई से कब्जा किया हुआ, यानी कि तकरीबन 1 एकड़ की जमीन पर पवन का कब्जा है। फिलहाल आपको बता दें कि कानून के हाथ इन आरोपियों तक पहुंच चुके हैं। दोनों को द्वारका से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बता दें कि अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है और कैसे निशा की हत्या हुई। तो बुधवार की शाम शिवेंद्र अमिताभ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी आ रही है? देखिए दीपिका, मैं आपको बता दूं, ये जो निशा थी और उसके भाई की जो है बुधवार को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। 4 बदमाशों ने हत्या की थी, जिसके बाद परिवार ने आरोप लगाया था कि जो कोच है पवन, उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद वो लोग फरार हो गए थे। लेकिन आज द्वारका की स्पेशल सेल ने, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, सचिन और पवन को, और इन पे सोनीपत पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। पूरे परिवार का जो आरोप है वो बहुत गंभीर आरोप है। पूरा परिवार ये आरोप लगा रहा है कि निशा का ब्रेन वॉश किया गया था। निशा पूरे जो कहना उसका मानती थी, पवन का कोच के कहने पे ही चलती थी। इवन यहाँ तक वो पवन के बारे में कुछ गलत नहीं सुनना चाहती थी, परिवार से लड़ जाती थी इसको लेके। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो मुंबई से एक प्रतियोगिता जीत के आई हुई थी, 50,000 रुपये उसको इनाम मिला था, वो भी उसने पवन को दे दिया था। तो इस तरह से उसके ऊपर हावी था पवन। शिवेंद्र, जिस तरह से दोनों आरोपियों को अब गिरफ्तार किया गया है, किस तरह के इनपुट्स मिले थे पुलिस की स्पेशल सेल को? देखिए, ये बुधवार के बाद से फरार चल रहे थे, जिसके बाद दिल्ली में एक अपने दोस्त के यहाँ पनाह ली थी और वहां से एक मुखबिर के जरिए स्पेशल सेल को सूचना मिली थी और आज उनको स्पेशल सेल के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर वजह क्या थी, अंदरूनी मामला क्या था, क्यों हत्या की गई। अच्छा, इनके साथ साथ इनकी माँ को भी गोली लगी थी, जिसका उपचार चल रहा है, अभी इलाज चल रहा है। तो ऐसे में भाई को गोली मारी थी, बहन को गोली मारी थी निशा को, दोनों की मौके पे ही मौत हो गई थी। लेकिन अब पूरी पूछताछ में साफ हो पाएगा कि वो गोली मारने की असली वजह क्या थी। बिल्कुल शिवेंद्र, क्योंकि दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, दोनों के सर पर इनामी राशि भी थी। इससे पहले जो पवन है, जो मुख्य आरोपी है, उसकी पत्नी और उसके साले को भी गिरफ्तार किया गया था। क्या कुछ जानकारी आ रही है? जी, रवि और उसके जो पत्नी थी उसको भी गिरफ्तार किया, साले और पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया था। तो ऐसे में उनसे पूछताछ की जा रही थी कि परिवार पे दबाव बनेगा ताकि वो लोग सरेंडर करें। वो लोग सरेंडर नहीं कर रहे थे जो आरोपी थे। पुलिस को इनपुट मिला, दिल्ली पुलिस को अपने दोस्त के यहाँ छिपा हुआ है, मुखबिर के सूचना के आधार पर इन दोनों लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका नाम सचिन और आरोपी जो पवन है, जो कोच है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवेंद्र, आगे की कार्रवाई किस तरह से होगी, पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस आज इनको कोर्ट में पेश करेगी और जहां तक है इनकी रिमांड लेने की कोशिश करेगी, कोर्ट से रिमांड लेने की बात करेगी और उसके बाद इनसे पूछताछ होगी। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट इन्हें कितने दिनों की रिमांड देती है। शिवेंद्र, क्योंकि जो निशा है, उनके पिताजी भी अब वापस आ चुके हैं, क्या किसी तरीके का बयान उनसे लिया गया है अभी तक? देखिए, पिता का जो आरोप है वो ये कह रहे थे कि अब तक निशा से 8 से 10 लाख रुपए उन्होंने जो है ले रखा है और ब्रेन वॉश करके जो है उनका पूरा तरह से उनके जो पैसे थे वो लेते रहते थे। पवन जो है उनके कोच थे और इवन फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने की भी बात सामने आई थी कि एज ज्यादा थी जो है निशा की, तो कम एज दिखा के उनका सर्टिफिकेट बनवाने की बात चली थी, जिसपे काफी आपत्ति जताई गई थी।
ये सारी चीजें हैं जो है आरोप लगा रहे हैं उनके पिता, और तमाम चीजें सामने खुल के अब आ रही हैं। चलिए शिवेंद्र, आप नजरें बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।